नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में जो कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। यहाँ पर उनके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को भी जानेंगे क्योंकि थोड़े दिनों से यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है और साथ ही साथ कौन से लेवल पर बाइंग के बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले कुछ और आपकी क्वेरीज मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले हैं कि यहाँ पर जो लिंक मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की वो फेल हो रही है। लिंक यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कोशिश की और मेरे मोबाइल में या फिर मेरे कोई भी दूसरे कंप्यूटर में भी यह लिंक प्रॉपरली काम कर रही है। तो यहाँ पर आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं पी फॉर पोर्टफोलियो। 1.3 के सब्सक्राइबर जहाँ पर दिखाई देंगे वही एक चैनल है जो कि हमारा रियल चैनल है। वहाँ पर आप ज्वाइन के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। साथ ही साथ आज का जो डेटा हमें दिखाई दिया है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी का वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया है क्योंकि काफ़ी समय के बाद हैवी बाइंग हमें एफआईआई के द्वारा देखने को मिली है। 7,800 करोड़ के आसपास की हमें बाइंग देखने को मिली है और डीआईआई के द्वारा नेट सेलिंग देखने को मिली थी 135 करोड़ के आसपास का। ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ी सी सेलिंग बाइंग तो होती रहती है, लेकिन एफआईआई के द्वारा कुछ हैवी बाइंग हुई है। तो यहाँ पर क्या ये बुलिश संकेत है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं। ये जो डेटा है जो 7,800 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा एनएससी का डेटा है, यानी कि एनएससी में कोई भी लिस्टेड स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो इस डेटा में इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर निफ्टी गिरती है और निफ्टी चढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ इस डेटा पे हम उसे रिलायबल नहीं कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक अच्छी बात है, यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं एफआईआईज और डीआईआईज साथ मिलकर यहाँ पर पैसा मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एफआईआईज ने इन्वेस्ट किया है यानी कि मार्केट के लिए बुलिश है, यानी कि अच्छी बात है एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर निफ्टी उससे ऊपर ही जाएगा ऐसी सोच रखना मेरे हिसाब से गलत रहेगा। तो चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, उसके बारे में बहुत बार चर्चा कर लिए, तो डायरेक्टली चार्ट्स पर बातों को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मार्च के लो से तो अच्छी रिकवरी देखने को मिली ही है। 1150 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिले। बीच में ऐसी न्यूज़ आई थी कि मिस्टर आदित्य पुरी ने अपना माल यहाँ पर बेच दिया है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एचडीएफसी बैंक की, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा स्टॉक है। तो कुछ ही दिनों पहले, आज या कल ही, मैंने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पर क्रिटिकल लेवल पर फिलहाल ये चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये लेवल था। स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वापस तेजी भी दिखाई थी, और साथ ही साथ 200 डेज का ईएमए और 50 डेज का ईएमए भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता था। तो मैंने कहा था कि 1334 की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर और भी गिरावट आती है तो हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा ही हुआ है। मंडे को हमें गिरावट देखने को मिली, यानी कि आज के दिन 1000 रुपीज का लेवल हमें टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे 1000 के भी नीचे आज का लो बना था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई और क्लोजिंग 1000 के ऊपर ही हमें देखने को मिली है। अगर बात करें यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 41.33, 80 के ऊपर निकल चुका था, यानी कि हाईली ओवरबॉट जोन दिखाई दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन तो बनता ही है। अगर बात करें आरएसआई के बारे में, तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 36.89, यहाँ पर भी साफ साफ हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। एमएससीडी की बात करें तो यहाँ पर एमएससीडी में हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा हमें यहाँ पर गिरावट उसके बाद देखने को मिल चुकी है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी नीचे चला गया है स्टॉक। लोअर बैंड है 1016 का लेवल, और जो क्लोजिंग देखने को मिली है 1003 के आसपास देखने को मिली है। मीडियन है 1088 का लेवल, और अपर बैंड है 1160 का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो जो पिवट लेवल है वो है 1070 के आसपास का लेवल। नीचे के लेवल्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 982 का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, उससे भी नीचे जाए तो 932 का सपोर्ट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें तो 1120 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है अगर हमें तेजी दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल गिरावट है तो सपोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहां पर बनती हुई नजर आ रही है।
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे धमाकेदार मूवमेंट बना कर दी है, स्टॉक ने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं और कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हुआ था। 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस रिकवरी दिखाई थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो 1 मंथ की कैंडल जुलाई की बनती हुई नजर आ रही है वो एक बियरिश कैंडल है, क्योंकि हमें जो ओपनिंग देखने को मिली उसके बाद भयंकर तेजी तो देखने को मिली, लेकिन वो तेजी गायब हो गई और ओपनिंग से भी नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। और एचडीएफसी बैंक के हर एक मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और साथ ही साथ फंडामेंटली स्ट्रांग है। निफ्टी 50 में भी अच्छा खासा वेटेज है। तो यहाँ पर जो संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आगे आने वाला मूवमेंट भी एक्सटेंड होता है या नहीं, मॉरिटोरियम उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, जिसके बारे में भी मैंने वीडियो पोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर बात करें पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो यहाँ पर लॉस बुक करने का रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है कि अच्छा खासा मोमेंटम आपने मिस कर दिया है, तो यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाइंग के बारे में। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक लेवल में बताना चाहूँगा, 940 के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस तेजी दिखाई थी और साथ ही साथ पिवट पॉइंट्स का हमें जो पहला सपोर्ट बनकर आ रहा है वो 980 के आसपास बनकर आता है। तो आप 940 से 980 का जो जोन है वहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, जो कि है एक्टिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं लेवल ज़रूर बताऊंगा। तो 850 के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और उसके बाद वापस तेज़ी दिखाई दी। तो अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 850 से 900 के आसपास दिखाई देता है तो वहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिनको वेट करना है इस लेवल का वेट कर सकते हैं, वरना जो एग्रेसिव इन्वेस्टर का लेवल है वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी सिचुएशन बैंक निफ्टी की, स्पेशली जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उनकी पूरी सिचुएशन उस पर ही डिपेंड रहेगी कि मॉरिटोरियम एक्सटेंड होता है या नहीं, वरना यहां पर सारे हमें नीचे के सपोर्ट्स भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर मॉरिटोरियम एक्सटेंड होता है और वो भी बहुत ज्यादा समय तक एक्सटेंड होता है तो हमें यहां पर थोड़ा और वीकनेस भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में। हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली कंपनी है। आप देख पाएंगे करंट सिचुएशन में हमें यहाँ पर जून के महीने से स्टार्टिंग से 2 महीने हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ही दिखाई देता है। 1700 के लेवल से 1900 की इसकी रेंज हो चुकी है और वहीं पर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और ये अपने सिग्निफिकेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे फिलहाल ये अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 100 डेज का हो, 200 डेज का हो, 20 डेज का हो या 50 डेज का हो। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था अपने 200 डेज के ईएमए के आसपास और वापस गिरावट भी देखने को मिली थी। फिलहाल जो हमें करंट मार्केट प्राइस है वो 1744 के आसपास है, जो कि क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि इसी के लेवल के आसपास स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया और वापस तेजी दिखाने की कोशिश की है। कंसोलिडेशन का जो सपोर्ट था यही सपोर्ट बनकर हमें दिखाई दिया था। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 62.21, जो कि हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 39.95। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें थोड़ी सी वीकनेस साफ साफ नज़र आ रही है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एमएससीडी में जो सिचुएशन बनी हुई है, हमें यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी हो चुकी है। बॉलिंजर बैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मीडियन की बात करें तो वो है 1843 का लेवल, अपर बैंड जो है वो है 1943 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स की बात करें तो पिवट लेवल है 1826 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 1903 का लेवल। अभी फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है। तो सपोर्ट्स के बारे में बात करना जरूरी है। 1705 के आसपास का इसका सपोर्ट है, जो कि सपोर्ट इसका काफ़ी समय से बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 महीनों से इसी लेवल के आसपास 1700 से 1750 का जोन इसके लिए सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दिया है। उससे भी नीचे जाए तो 1628 का सपोर्ट भी हमें दिखाई देता है। चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट हमें यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने धमाकेदार मूवमेंट बनाकर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहां पर भी आप देख पाएंगे 100 मंथ्स का ही ईएमए एज ए सपोर्ट दिखाई दिया था, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में भी दिखाई दिया। और अगर जुलाई के मंथ की कैंडल को हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे 20 मंथ्स का जो ईएमए था वहां पर उसने अपने टच करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो सस्टेन नहीं हो पाया और वापस हमें गिरावट देखने को मिल गई। जो ओपनिंग हुई थी उससे भले ही ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन जो ओपनिंग हुई, जो तेजी देखने को मिली, वो तेजी तुरंत ही गायब होती हुई भी नजर आई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैंडल जुलाई के मंथ की बनती हुई नजर आ रही है एचडीएफसी लिमिटेड में, वो एक बियरिश कैंडल है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो कंपनी बुरी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो इस सपोर्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। 1700 के आसपास का जो सपोर्ट है वो क्रिटिकल सपोर्ट इसके लिए फिलहाल बना हुआ है, और रेजिस्टेंस तो है 1950 का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, वो 1700 के लेवल पे बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने कई बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेज़ी भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो इस लेवल पर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं लेवल ज़रूर बताऊँगा। स्टॉक में जब भयंकर गिरावट थी, मार्केट में क्रैश था, तभी भी 1500 का लेवल सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था। उसके बाद भी एक बार हमें 1500 का लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दिया। तो 1500 से 1600 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पर भी मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि ये भी एक एनबीएफसी है, फाइनेंस रिलेटेड ही कंपनी है, तो यहाँ पर भी पूरा संभावना इसकी जो आगे कैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी उसकी पूरा का पूरा डिपेंड करेगा मॉरेटोरियम के डिसीजन पर। मॉरेटोरियम एक्सटेंड होता है या नहीं उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक्स, एनबीएफसी सारी की सारी मूवमेंट अभी उसी डिसीजन पे यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।